वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 5 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5 है हमारे सामने। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS शो दैट triangle RPQ similar to triangle RTS। My dear students, हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल PQR दे रखा है और उसकी जो साइड है PR, ये PR साइड और QR साइड, उसके ऊपर दो पॉइंट है S एंड T। तो यहाँ पर देखो पी आर पर एस पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, एस पॉइंट यहाँ है और क्यू आर साइड है उस पर टी पॉइंट। ये इस तरह की ये साइड लाइन बनी हुई है। अब एंगल पी, ये जो एंगल पी है वो इक्वल है एंगल आर टी एस। ये आर टी एस यानी पी एंगल और ये टी एंगल ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें शो करना है, हमें बताना है जो ट्राइंगल है आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस, ये छोटा वाला एंगल के सिमिलर है। हमें ये शो करना है और इसको शो करने के लिए हमें जो शो करना है उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन ट्राइंगल आर पी एंड ट्राइंगल आर टी एस, ये दो ट्राइंगल हो गया हमारे पास। आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल आर टी एस ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे कि ये जो आर है, ये देखो ये आर पी क्यू में ये जो एंगल है ये वाला, और स्मॉल ट्राइंगल में भी यहाँ पर आर ई एस यानी ये जो ट्राइंगल है इसमें भी ये यहाँ पर आर आ रहा और इसके अंदर बड़ा वाला ट्राइंगल में भी ये आर। तो ये दोनों कॉमन हो गए। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, यानी दोनों ट्राइंगल में जो आर है वो कॉमन है। तो इसका रीजन क्या हुआ, यहाँ लिख लेते हैं हम कॉमन। ये दोनों कॉमन हो गए, इसके लिए ये इक्वल है। अब हम देखते हैं ये जो एंगल पी, ये देखो एंगल पी और एंगल आर टी एस, ये देखो ये आर टी एस, ये एंगल आर टी एस, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये क्या है, ये हमें गिवन दे रखा है, गिवन लिख लेते हैं यहाँ, गिवन ये दिया हुआ है हमारे पास, ये गिवन हो गया। हम देखते हैं किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, टू ट्राइंगल्स उनके जो टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल। अब यहाँ देखो इस ट्राइंगल का कॉमन क्या है, आर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले आर, ये आर। फिर आया हमारे पास आर पी क्यू, तो आर पी क्यू हम लिख लेते हैं सिमिलर। अब हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर लिया है, तो ये जो ट्राइंगल है दूसरा, उसमें भी हम ट्राइंगल में सबसे पहले आर लेते हैं, ये आर, क्योंकि इसके पहले ये आर आया है तो आर इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो रहा। देखो आर ये दोनों एक दूसरे के कॉमन है, तो ये आर हमने ले लिए। अब ये जो पी है, देखो एंगल पी है और ये एंगल पी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है, टी, आर टी एस, ये वाला आर टी एस, ये पी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो गया हमारे पास, आर टी एस, ये वाला। तो हम टी को भी हम बीच में लेंगे, यहाँ पर टी आ गया इसीलिए टी। अब हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसका बचा वो है क्यू का, वो है एस, ये एस।
तो आर टी एस हमें ये देखना है कि यदि पी इक्वल हुआ हमारे पास आर टी एस के यानी ये टी के, तो टी भी यहाँ पर सेंटर में आएगा पी की जगह, क्योंकि पी का करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके इक्वल में है वो टी है। ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, वो किस रीजन से है वो हमें देखना। देखो किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि वो इक्वल्स होते हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। तो यहाँ हम रीजन में लिख लेते हैं, रीजन में लिख लेते हैं कि इस पे एंगल है, ये भी एंगल है, तो ये किस रीजन से हुआ, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ये इस रूल से ये ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, और हमें यही शो करना था, हमें यही बताना था। इसी के साथ क्वेश्चन 5th कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।